मिस्र में था, मिस्र में ही पला बढ़ा, राजकुमारी के घर में वो राजकुमार की तरह पला बढ़ा। वो लोग जानते थे कि ये इब्री पुरुष है। इसके बावजूद राजकुमारी उसको अपने बेटे के तरफ पाली और वो एक राजकुमार की तरह पला। माने उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी घटी नहीं थी, ना खाना पीना था, ना कपड़ा लता था, लेकिन वो राजघराने का बुद्धि ज्ञान भी सीख रहा था और राजघराने में लड़ाई का जो किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता उसको भी सीखा था। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत हुआ था। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था एक बड़ी योजना के लिए, लेकिन परमेश्वर यहां पर मूसा को कोई आदेश नहीं दिया था अभी कुछ करने के लिए। परमेश्वर के आदेश के बिना वो जब देखा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक घटना को आने दिया कि एक मिस्री एक इब्री भाई को मार रहे थे। उसको देखा, वो देखा मेरे भाई बंधु को मार रहा है, उसे क्रोध आ गया, उसे मारकर वो जमीन में गाड़ दिया। ये बात छुपी रही, किसी को पता नहीं चल पाया, कुछ खास लोगों को पता नहीं। लेकिन जब दो इब्री भाई लड़ रहे थे, मूसा फिर वहां गया बीच में समुद्र में, तो ये बात जब इब्री भाई ने कह दिया कि तूने उसे मारा था मिस्री को, क्या हमें भी मारेगा? और तुझे किसने हमारे ऊपर न्यायी ठहरा दिया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था मूसा नबी के सामने कि तुझे किसने हमारे ऊपर नियुक्त कर दिया कि तुम हमारे जिंदगी का फैसला लो। और इस बात को सुनने के बाद मूसा नबी ये सोचा कि अरे मेरी वो बात तो खुल गई है, अब तो ये पूरा मिस्र में सारे लोग जान जाएंगे, फिर राजघराने के लोग जानेंगे तो मुझे मार डालेंगे। और ये सोचकर मूसा मिस्र से भाग गया। जब राजा ने उसके पीछे लोगों को भेजा उसे खोजने के लिए, पकड़ने के लिए, क्योंकि राजा के पास भी ये बात पता चल गई थी फिरौन कि मूसा ने उनके लोगों को मार दिया। यहां एक गंभीर बात है और सोचने वाली बात है। अब वो बात ये है कि हम परमेश्वर की काम को बिना परमेश्वर के आदेश के नहीं कर सकते हैं, बिना परमेश्वर की अनुमति के हमें करना नहीं चाहिए।